वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने फाउंड ऑफ का यूज़ पढ़ा था। फाउंड ऑफ को प्रेजेंट में और पास्ट में किस तरह इस्तेमाल करती हैं वो हमने पढ़ लिया था। आज के लेसन में हम फाउंड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको फाउंड ऑफ के इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसके इस फार्मूले को जहन में रखना है। जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको जहन में रखना है। अब फाउंड ऑफ का मतलब क्या है? शौकीन होना या शौक़ रखना। फ्यूचर में उसकी मिसाल है, हमें गरीबों की मदद करने का शौक़ होगा या हम गरीबों की मदद करने के शौकीन होंगे। हमें खेलने का शौक़ होगा, हमें पढ़ने का शौक़ होगा। तो ये फ्यूचर में जब कुछ शौक़ की बात और शौकीन होने की बात हो तो फिर हम फाउंड ऑफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन जैसे ये हमज़ा, प्रोनाउन ही शी इट आई वी यू दे, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। उर्दू में प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं और प्रोनाउंस जब जमा हो जाए तो उर्दू में उसको ज़मायर कहते हैं। तो ज़मायर को क्यों लगाते हैं? अमूमन ज़मायर का यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर उसको प्रोनाउन को लाया जाता है ताकि सेंटेंस में फ़िक्रे में एक हुस्न पैदा हो, एक खूबसूरती पैदा हो। तो नाउन की रेपिटिशन से बचने से, जो नाउन की रेपिटिशन है उससे बचने की गर्ज से प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। नाउन क्या है? हमज़ा है। प्रोनाउन ये नीचे ही शीट वगैरह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? जिसको आज हम ख़ास तौर पर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम जिसको इस्तेमाल करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी और शैल बी। तो नाउन प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाएंगे या शैल बी लगाएंगे। शैल बी और विल बी कहाँ लगाएंगे ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फाउंड ऑफ इसको लगाएंगे और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा। अब शैल बी और विल बी कहाँ लगाएंगे? आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम नाउन्स के साथ और प्रोनाउंस के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है कि विल बी किसके साथ और शैल बी। मगर आजकल इस डिफरेंस को ज़्यादा जहन में नहीं रखा जाता, सबके साथ विल बी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप शैल बी को अगर इस्तेमाल नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप तमाम नाउन्स और प्रोनाउन के साथ विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अमूमन विल बी को ही इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हमें गरीबों की मदद करने का शौक़ होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? यानी नाउन या प्रोनाउन इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है? हमें ये प्रोनाउन है। वी ये यहाँ सब्जेक्ट है वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल बी।
विल बी को लगाया, फिर फाउंड ऑफ लगा, और वर्ब क्या है, काम क्या है, मदद करना। हमें गरीबों की मदद करने का शौक़ होगा, तो मदद करना यहाँ वर्ब है, तो हेल्प है, हेल्प से हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है, हेल्प के साथ। और बाद में ऑब्जेक्ट है, किसकी मदद, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मफूल क्या है, गरीबों की, द पुअर। वी विल बी फॉन्ड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, हमें गरीबों की मदद करने का शौक़ होगा। अब नीचे ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है कि आई और वी के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी। अगर इस डिफरेंस को अगर मलहूज़ ख़ातर नहीं रखना चाहते, सबके साथ विल बी लगाना चाहते हैं, तो आप तमाम नाउन और प्रोनाउन के साथ विल बी लगा सकते हैं। और लिहाजा सबसे पहले आपको सब नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी और शैल बी, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फाउंड ऑफ को आप लगाएंगे, ये जो फाउंड ऑफ है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, वर्क से वर्किंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट एंड पे नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। आई शैल बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, मुझे काम करने का शौक़ होगा। वी शैल बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, हमें काम करने का शौक़ होगा। इस तरह नीचे ही, शी, दे, यू, हिरा, फातिमा विल बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, उन्हें काम करने का शौक़ होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की जाती, जस्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी या शैल बी, अगर आप शैल बी लगाना चाहते हैं प्रोनाउन के साथ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, तो विल और बी या शैल और बी, इनके दरमियान में नॉट लगा देते हैं, इनके दरमियान में नॉट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ विल और बी, इसके दरमियान में नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं। हमें फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ नहीं होगा, तो सबसे पहले हमें आ जाएगा वी, चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट बी, तो विल और बी के दरमियान में नॉट लगा दिया, वी विल नॉट बी। आगे फार्मूला फॉन्ड ऑफ, वी विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एडिशन ऑफ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, प्ले, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग। हमें फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ नहीं होगा, तो खेलना वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, उसके साथ आईएनजी लगाया तो प्लेइंग बन गया। वी विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या चीज़, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, उसको आखिर पे लगा दिया। वी विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, हमें फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ नहीं होगा। इस तरह ये नीचे एग्जांपल्स हैं। आई वी, इसके साथ शैल नॉट अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आई शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, मुझे काम करने का शौक़ नहीं होगा। वी शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, हमें काम करने का कोई शौक़ नहीं होगा, या हम काम करने के शौकीन नहीं होंगे। ही, शी, दे, यू, हिरा, फातिमा विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
यानी सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाते हैं? ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो विल बी है, यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब इधर होता है नॉन या प्रोनाउन के बाद, या शैल बी ये यहाँ लगाते हैं। तो विल या शैल को यहाँ नॉन या प्रोनाउन से पहले ले आएंगे और बी इधर ही रहेगा, बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं कहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हमें फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ होगा? तो हमें क्या विल पहले आ गया, क्योंकि विल बी है तो पहले हमने ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देना है विल, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ये जो हमें है जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो यहाँ वी है, वी विल, और फिर बी क्योंकि यहाँ इधर ही था हमने उसको आगे नहीं लेके गए, सिर्फ यहाँ से हमने विल को शुरू में लेके गए हैं। विल वी बी फॉन्ड ऑफ, देन खेलने का प्लेइंग, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, ऑब्जेक्ट आ गया। विल वी बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, क्या हमें खेलने का शौक़ होगा, और ये लास्ट में सवालिया निशान। इसी तरह ये नीचे एग्जांपल्स में आ जाएं। आई और वी के साथ अगर आप डिफरेंस करना चाहें विल और शल का, तो फिर आई और वी के साथ शल वो स्टार्ट में आ जाएगा फ़िक्रे के शुरू में, उसके बाद आई वी, फिर बी, फिर फॉन्ड ऑफ, और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ वर्किंग। शेल आई बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, क्या मुझे काम करने का शौक़ होगा। शेल वी बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, क्या हमें काम करने का शौक़ होगा। इसी तरह विल के साथ विल ही, शी, दे, यू, हिरा, फातिमा बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, क्या उसे या उन्हें या तुम्हें या हिरा को या फातिमा को काम करने का शौक़ होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नॉट का इस्तेमाल हो तो फिर ये फ़िक्रा कैसे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप जहन में रखें कि कैसे हमने बनाया था। हेल्प, ये जो नॉन और प्रोनाउन होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी बी से पहले नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को कोई तब्दील नहीं करेंगे, बाकी सेंटेंस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। क्या उसे फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ नहीं होगा, तो क्या विल आ गया, फिर उसे ही, विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्लेइंग यहाँ आना है, प्ले नहीं है, यहाँ प्लेइंग आएगा। विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल खेलने का शौक़ नहीं होगा। यहाँ ये आईएनजी है, ज़हन में रखें, ये प्ले नहीं है, प्लेइंग है। अब नीचे एग्जाम्पल में आ जाएं। शेल या विल, उसके बाद नाउन जो प्रोनाउन,
फिर नॉट लग गया, फिर बी, देन फार्मूला फाउंड ऑफ, फिर आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। यानी ऊपर अगर इस आप स्ट्रक्चर को देखें तो उसके मुताबिक आपको समझ आएगी कि ये हेल्पिंग वर्ब था, विल बी और शैल बी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को विल को पहले ले आए, बी इधर ही रहेगा, और फिर यहाँ ये नौ, यहाँ विल आ गया, फिर हेल्पिंग नाउन या प्रोनाउन आ गया, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि बाकी यहाँ बी रह गया, विल पहले चला गया, स्टार्ट में चला गया, तो यहाँ नॉट लग गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है, उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसको बोलते हैं? हु, वाई, वेयर, व्हेन, हुज, हाउ वगैरह, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है, WH वर्ड्स भी कहा जाता है। अगरचे हाउ ये WH वर्ड नहीं है, मगर ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का फंक्शन क्या है? ये डबल सवालिया बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहले पढ़ा है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, विल और शैल को हम शुरू में लगाते थे, और जब ये डबल सवालिया करेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सबसे पहले लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रहने देंगे। यानी सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यानी ये यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस IP आएगा, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब। इस बेसिक स्ट्रक्चर को इसलिए नहीं छेड़ा, इसको तकरीबन हर जगह पे सेम इसलिए रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि असल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था फाउंड ऑफ के लिए वो क्या है, और उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं, नेगेटिव में क्या चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या चेंजिंग आती हैं। तो यहाँ ये डबल सवालिया है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ लगेगा, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको विल और शैल, और उसका जो बी है इधर ही रहेगा। तो हेल्प सबसे पहले क्या लगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर यहाँ विल और शैल लगाएंगे, और फिर हेल्प नाउन या प्रोनाउन, जैसे आई, वो, यू, दे वगैरह। फिर यहाँ बी इधर ही रहेगा क्योंकि विल जो था वो या शैल पहले चला गया। फिर फाउंड ऑफ, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, विद एडिशन ऑफ ING। पहले फर्स्ट फॉर्म है, ING उसके साथ लग गया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसको लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे नहीं लगाएंगे। अब ये इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। उसे फुटबॉल खेलने का क्यों शौक होगा? तो ये क्वेश्चन में है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया। क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। फिर उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो है विल, वाई विल।
फिर किसकी बात हो रही है, उसे, फिर नॉन या प्रोनाउन यहाँ लगाएंगे। अगर इस सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना चाहें तो इसी को यहाँ देख लें कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई आ गया, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर ये नाउन या प्रोनाउन आ गया। तो ये सेंटेंस था, क्या उसे फुटबॉल खेलने का शौक होगा, उसे फुटबॉल खेलने का शौक क्यों होगा। वाई विल, उसे प्रोनाउन है ही, बी यहीं रहेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था विल बी, विल स्टार्ट में चला गया, बी इधर रहेगा, फॉन्ड ऑफ, फिर प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब नीचे आ जाएं, ये मज़ीद एग्जांपल्स हैं। वाई, वेयर, वैन वगैरह को स्टार्ट में ले आए, फिर शैल या विल लगा दिया, फिर आई वही के साथ शैल या विल लगाएंगे। अगर सबके साथ विल लगाना है, इट इज़ अप टू यू। विल के साथ ही, शी, इट, दे, यू, हीरा, फातिमा। तो मेन आपने ज़हन में क्या रखना है कि सबसे पहले हमने क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब का बाकी हिस्सा जो बी है, और फिर फॉन्ड ऑफ, और फिर प्ले से प्लेइंग आईएनजी का इजाफा करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो लगाएंगे। वाई शैल आई बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलने का शौक क्यों होगा। वाई शैल वी बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, हमें खेलने का शौक क्यों होगा। इसी तरह वाई विल ही बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसे खेलने का शौक क्यों होगा। वेयर विल ही बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, उसे कहाँ खेलने का शौक होगा। अब ये लास्ट में देखें, अगर इसी को आपने नेगेटिव बनाना है तो बी से पहले, जैसे हम पहले भी नॉट लगाते रहे, यहाँ नॉट का इजाफा हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल दे नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक क्यों नहीं होगा। वाई विल दे नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ नॉट को कैसे यूज़ करते हैं उसको हमने देखा। अभी ये मज़ीद उर्दू और इंग्लिश में एग्जांपल्स हैं, ये आपकी आसानी के लिए हैं ताकि आप इनको पढ़ें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लेसन अच्छी तरह याद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही पुख्तगी आती है काम में। ज़िद्दी बच्चा दूध पीने का शौकीन है। विलफुल चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। अब एक बात यहाँ आप जहन में रखें, ये जो एक्सरसाइज दी है, ये जो एग्जांपल्स दी हैं उर्दू इंग्लिश में, ये वाली, ये फॉन्ड ऑफ का जो प्रेजेंट में, पास्ट में और जो फ्यूचर में इस्तेमाल है, ये तीनों की मिक्स यहाँ लिखी हैं, इसलिए ताकि तीनों लेक्चर को, तीनों लेसन को सुनने के बाद
स्टूडेंट्स को ये मिक्स एक्सरसाइज मिले ताकि उन्हें फाउंड ऑफ को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करना है, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करना है, इन तीनों के डिफरेंस में फ़र्क का पता चले। तो ये एक्सरसाइज है ग्रास्प, ये भी मिक्स इसी तरह एक्सरसाइज है। इसको आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। ये नीचे डिक्शन दी गई है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की मदद से आप ये जो ग्रास्प है एक्सरसाइज इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, कोई मुश्किल पेश आए, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब इसके साथ हम नेक्स्ट लेसन की तरफ फिर इंशाल्लाह आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।